अब जो है हम अपना नेक्स्ट सेशन करेंगे। उससे पहले जो है मैं जो है वेलकम करना चाहूँगा। हमारे बीच में मौजूद है डॉक्टर मुनीर तिमोल साहब। माशाल्लाह ये मैथमेटिक्स के प्रोफेसर रह चुके हैं, पीएचडी उन्होंने किया है। और हेड ऑफ द, जैसे हमारे एजाज भाई ने बताया, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। भी ये आना चाहते थे लेकिन बीमार होने की वजह से नहीं आ सके। और खिदमत कल की हर मीटिंग में जब भी इनको बुलाया ये पूरा नजर और कई साल से एजुकेशन की लाइन से खिदमत में अंजाम देते। SPLIT कॉलेज के अंदर माशाल्लाह। मुझे मोमेंटों के लिए डॉक्टर मुनीर तिमोल सर को बुलाना चाहूँगा। प्लीज कम ऑन। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह मीर साहब आपका आने की। अब जो है नेक्स्ट सेशन जो है हमारा इंशाल्लाह मेडिकल की लाइन से होगा। मेडिकल और पैरामेडिकल के अंदर अगर कोई बच्चे का इंटरेस्ट है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो उस लाइन से क्या क्या ऑप्शन हमारे पास, उसके लिए मैं जो है डॉक्टर मोमिन इरफान मोमिन साहब, ये भी डॉक्टर है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत के अंदर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हमें से हर कोई ये चाहता है कि भाई मैं कुछ बन जाऊं और हम जिंदगी में कुछ बने और कुछ हासिल करें, कि हम सब चाहते हैं। लेकिन एक बात तो याद रखें, जिंदगी में कोई भी चीज हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत है। कड़ी मेहनत के बगैर हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसलिए उसकी कंडीशन और शर्त ये है कि कड़ी मेहनत। इसलिए ये दो चीज जैसे यहाँ पर बताई गई, हमारे स्लाइड बताई, अब्दुल कलाम और दूसरे कि अगर हम जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं तो दो चीजें चाहिए। एक तो कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, पहली चीज। और दूसरी चीज कड़ी मेहनत। APJ अब्दुल कलाम साहब ने बोला कि कॉन्फिडेंस और कड़ी मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह सक्सेस। इसलिए हमको आज से ये ठान लेना है कि जो हमारा टारगेट है, जो गोल है, हमारे कि पहले हम गोल सेट करें कि मुझे ये बनना है, और ये बनने के लिए हम ठान लें कि मुझे हर हाल में ये बनना है, तो इंशाअल्लाह हम वो बन जाएंगे। जैसे मैं अपने बारे में कहा, मुझे बताया हमारे जब मैं 10th और 12th स्टैंडर्ड में था, 10th स्टैंडर्ड में, तब से मैंने ठान ली थी कि वो मुझे हर हाल में डॉक्टर बनना है, चाहे कुछ भी हो। बहुत सारी परेशानी आई, जैसे हमारे एजाज साहब ने बताया कि हम लोगों के अंदर जनरली, एक बार उससे पहले बोला कि जनरली हम लोग ये सोचते हैं कि भाई डॉक्टर बनने के लिए तो हमको बहुत सारे पैसे चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए हमको बहुत अच्छा घर चाहिए, पढ़ाई लिखने की अच्छी जगह चाहिए, रूम चाहिए, या तो अच्छे ट्यूशन होने चाहिए। अच्छे ट्यूशन होंगे, अच्छे पैसे होंगे, हमारे माँ बाप के पास अच्छा घर होगा, हमारे माँ बाप एजुकेटेड होंगे, तो ही हम डॉक्टर बन सकते हैं, वरना यह काम हमारा नहीं है। जनरली हमारी एक सोच होती है, तो ये सोच को निकाल दें। इसमें से एक ही चीज की हमको जरूरत नहीं है डॉक्टर बनने के लिए। इसलिए बता रहा हूँ कि मैं खुद लाइव एग्जाम्पल हूँ उसके लिए। ना हमारे पास इतना पैसा था, जो करोड़ों रुपए नहीं थे, न इतना अच्छा घर नहीं था पढ़ाई लिखाई के लिए, और जो है हमारे माँ बाप भी इतना पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन हमको चाहिए कि हम सारी चीजों को साइड में रखें। सबसे पहली चीज तो मोबाइल। हमारे ज्यादातर बच्चों की कैरियर मोबाइल की वजह से खत्म हो, इसलिए सबसे पहली चीज कि हम मोबाइल को साइड में रखें और मोबाइल से पीछा छुड़ा के और ठान के मुझे कुछ बनना है, और उसके लिए लग जाए, इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। करेंगे सब इंशाअल्लाह। तो हम देखेंगे आज उसके बारे में, मेडिकल फील्ड के बारे में। बेसिकली मैं नई सिविल हॉस्पिटल में रूरल मेडिकल कॉलेज में और फेमस डिग्री है अल्हम्दुलिल्लाह, फाउंडेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल मेडिकल
research. Out of 13 countries, 16 doctors were selected for this fellowship. मतलब कि 13 देशों में से 16 डॉक्टर नेक्स्ट स्लाइड। अब मेडिकल के अंदर 12 साइंस के बाद 12 साइंस में 3 ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप, बी ग्रुप और डी ग्रुप। ए ग्रुप मैथ्स होता है, बी ग्रुप बायोलॉजी होता है और डी ग्रुप बायोलॉजी और मैथ्स दोनों कंबाइन। तो जिन लोगों ने बी ग्रुप और ए ग्रुप से 12 साइंस किया, तो ए और बी और ए ग्रुप के बाद स्पेशली मेडिकल फील्ड में क्या हमारी कैरियर बन सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो 12 साइंस बी ग्रुप और ए ग्रुप के यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि मैंने जो स्लाइड्स बनाई है वो क्रोनोलॉजी में बनाई, कि सबसे पहले किसको चॉइस देंगे उसके हिसाब से रखा। तो स्लाइड्स क्रोनोलॉजी में है, कोर्सेज भी क्रोनोलॉजी में है कि सबसे पहले ये कोर्स सिलेक्ट करना है, उसके बाद ये कोर्स सिलेक्ट करना है, उसके बाद ये कोर्स सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो 12 साइंस बी ग्रुप के बाद सबसे पहले चॉइस देंगे एमबीबीएस को। एलोपैथी कोर्स है, एलोपैथी कोर्सेज इसलिए बता रहा हूँ कि एलोपैथी कोर्सेज इंडिया में भी रहेगा और आउट ऑफ इंडिया इंटरनेशनली हर जगह पर एमबीबीएस का जो कोर्स है वो 5.5 साल का कोर्स है, ठीक है, 5.5 साल का कोर्स है। हमारे घर के करीब में जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो ये एमबीबीएस होते हैं जनरल, तो आप ये दवाखाना बोल सकते हैं। एमबीबीएस के 5.5 साल के बाद 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है, एमडी और एमएस। जिस फील्ड में सर्जरी होती है उसको एमएस बोलते हैं, जिस फील्ड में सर्जरी नहीं होती उसको एमडी। दोनों पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमडी और एमएस। नेक्स्ट, एमडी के अंदर भी मैंने जो ब्रांचेस रखी है वो क्रोनोलॉजी से रखी है। पहले एक्सरे, सोनोग्राफी, एमआरआई, सीटी स्कैन जो डॉक्टर्स करते हैं, जनरल मेडिसिन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एनेस्थेटिक्स यानी कि जो बेहोश करने वाले डॉक्टर होते हैं। तो स्किन एंड डर्मेटोलॉजी, चामड़ी का डॉक्टर, मेरी वाइफ जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट है, स्किन एंड मेडिकल। सेक्रेटरी, सेक्रेटरी यानी कि साइकियाट्रिस्ट होते हैं जो मेंटल इलनेस जो होती है, बीमारियां जो होती है। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी जो है लेबोरेटरी वो ये डिपार्टमेंट निकालने का बात ये सारी बातें आपको बता। पल्मोनरी मेडिसिन यानी कि चेस्ट फिजिशियन, लंग्स के डॉक्टर, ये इमरजेंसी मेडिसिन उसके स्पेशल आईसीयू में जो डॉक्टर होते हैं इमरजेंसी को संभालते हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। नेक्स्ट, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन यानी कि कम्युनिटी में समाज में लोगों को और उसको कंट्रोल में कैसे करना। फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फॉरेंसिक मेडिसिन, ये सारे मेडिकल फील्ड के बेसिक सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट और सेकेंड ईयर में पढ़ाई करते हैं, ये करने के बाद आप मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। एमएस, पहले जो बताया मैंने एमडी कोर्सेज बताया, अभी एमएस के कोर्सेज है, सर्जरी के कोर्सेज, ऑर्थोपेडिक यानी कि हार्ट का डॉक्टर, ठीक है, जनरल सर्जरी, सर्जन ये जो हर्निया, हाइड्रोसिल का ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, डिलीवरी के डॉक्टर, बच्चों की जो डिलीवरी करवाते। ऑप्थेल्मोलॉजी, आंख के डॉक्टर, ईएनटी कान नाक गला का डॉक्टर। एनाटॉमी, एनाटॉमी यानी हमारा बॉडी का फिजिक्स। 5.5 साल एमबीबीएस, उसके बाद 3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन एमडीएमएस और उसके बाद 2-3 साल का सुपर स्पेशलाइजेशन का कोर्स आप कर सकते हैं। तो सुपर स्पेशलिस्ट में जो सर्जरी होती है उसको एमसीएस बोलते हैं, जिसमें सर्जरी नहीं है तो उसको पीए बोलते हैं। तो ये सुपर स्पेशलिस्ट जो होते हैं उसमें सबसे पहले कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट के डॉक्टर, पीडियाट्रिक डॉक्टर, न्यूरोलॉजी मगज के डॉक्टर, न्यूरोलॉजी किडनी के डॉक्टर, नेफ्रोलॉजी किडनी है, न्यूरोलॉजी प्लास्टिक सर्जरी,
ऑन्कोलॉजी मतलब कि कैंसर के डॉक्टर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी यानी पेट के डॉक्टर, पीडियाट्रिक सर्जरी यानी बच्चों की सर्जरी करना। इसके बाद है एलोपैथी कोर्स में बीडीएस, दांत ना डॉक्टर। तो एमबीबीएस और बीडीएस आउट ऑफ इंडिया का क्रेडिट है। इसके अलावा जितने नीचे कोर्सेज है वो आउट ऑफ इंडिया क्रेडिट है। जिनको आउट ऑफ इंडिया जाना है उनको एमबीबीएस या बीडीएस करना पड़ेगा। जिसको आउट ऑफ इंडिया नहीं जाना है वो एमबीबीएस के बाद बीएएमएस कर सकते हैं, और बीएचएमएस होम्योपैथिक मेडिसिन। बीएमएस और बीएचएमएस जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं हमारे घर में, ठीक है, वो ये होता है। नेक्स्ट बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, यानी कि सारी भाषा में बोले तो कसरत है ना, एक्सरसाइज के डॉक्टर। बीएमएस बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन, डिग्री जनरल प्रैक्टिस करते हैं, ओपीडी चलाते हैं जनरल प्रैक्टिशनर। इसके बाद ये सारे कोर्सेज में एडमिशन नहीं मिला तो बीएससी नर्सिंग भी बहुत अच्छा कोर्स है। देखिए ये कोरोना के अंदर हमने देखा कि डॉक्टर और नर्सिस की बहुत क्राइसिस रही। सारी नर्स एब्जॉर्ब हो गई, एब्जॉर्ब हो गई का मतलब है क्राइसिस। तो बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स बहुत करें, और बीएससी नर्सिंग के अलावा डीएनएम और एएनएम की कोर्स होता है, वो भी हम करते हैं। बीएससी नर्सिंग और एक डीएनएम और एएनएम होता है, ठीक है। डीएनएम एएनएम वगैरह जो है वो कॉमर्स के बाद भी हो सकता है। अब ये बीएससी नर्सिंग में आउट ऑफ इंडिया में बहुत अच्छे स्कोप है। इसका इरादा है कि बाहर जाना आउट ऑफ इंडिया, तो बीएससी नर्सिंग में आउट ऑफ इंडिया बीफार्म और डी फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, दवा का डॉक्टर, यानी कि दवाई की दुकान खोल सकते हैं आप। दवा का डॉक्टर नहीं मतलब जो दवाई का काम करेंगे, और तो डॉक्टर के पास एमआर होने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर के पास जाते हैं जो दवाई के लिए। ड्रग्स की कंपनी में काम करते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हैं, तो ये बीफार्म दवाई की दुकान खोल सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब कंपनी आप खोल सकते हैं। बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी इंडस्ट्रीज में इनकी जरूरत होती है। हमारे सूरत में पूरा हरियाणा में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, एयरलाइंस और ओएनजीसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत होती है। ये 2 साल कर सकते हैं। इसके बाद होता है डिप्लोमा फार्मेसी में आयुर्वेदिक सिद्धा मेडिसिन। आयुर्वेदिक और सिद्धा मेडिसिन में भी बीफार्म होता है 2 साल। इसके बाद ये सब में एडमिशन नहीं मिला, डीएमएलटी यानी कि बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं हम जो लेबोरेटरी चलाते हैं, डॉक्टर एमडी टेक्नोलॉजी होते हैं। बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, इनको विचारों को सारी भाषा में बोलते हैं, लेकिन ये भी अच्छा फील्ड है, ठीक है। अभी आजकल बहुत ज्यादा लोगों के अंदर जानवरों को पालने का नेक्स्ट बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी है नेचुरोपैथी योगिक साइंस। उसके बाद ऑप्टोमेट्री यानी कि टेक्नीशियन इन दी ऑप्थेल्मोलॉजी। आपके जो डॉक्टर होते हैं उनकी ऑप्टोमेट्री, ऑर्थोपेडिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स हड्डी के डॉक्टर से होते हैं। ऑर्थोपेडिक्स ऑडियोलॉजिस्ट हियरिंग के लिए होता है टेक्नीशियन, तो कान ना करना डॉक्टर के नाम ये मान रहे हैं टेक्नीशियन। अब ये ध्यान से देखें, बहुत सारे माँ बाप हमको पूछने आते हैं कि सर कौन सी कॉलेज को हमको प्रेफरेंस देना चाहिए। तो मेडिकल में कौन सी कॉलेज को हमको प्रेफरेंस देना चाहिए कि पूरे गुजरात में 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस आर देयर मेडिकल कॉलेज, ठीक है। और 7th जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिलवासा में है। तो पहले हम ये 6 गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफरेंस देंगे। देखिए जब तक हम स्कूलिंग करते होते हैं तब तक स्कूल में प्राइवेट स्कूल को प्रेफरेंस देते हैं, प्राइवेट स्कूल में कॉलेज में आने के बाद उल्टा मामला हो जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होती है, इसलिए हम पहले प्रेफरेंस गवर्नमेंट कॉलेज को देंगे। 6 गवर्नमेंट कॉलेज से और 7 सेंट्रल गवर्नमेंट के
इसमें से सबसे पहले हम सूरत भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत जो नई सिविल हॉस्पिटल में है हमारे यहाँ पे, इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको सबसे पहला प्रेफरेंस देंगे। जो सबसे करीब होगी उसको प्रेफरेंस देंगे। गवर्नमेंट सूरत के बाद बड़ौदा में शहर है, उसके बाद उसके बाद जामनगर, नेक्स्ट जामनगर, राजकोट और भावनगर, ठीक है। अब ये देखिए, हमको मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनना है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज है, उस गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एक साल की 25,000 रुपये की होगी, ठीक है, एक साल की 25,000। हालांकि मेरे हिसाब से वो भी ज्यादा है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में 3.5-4 लाख से शुरू होती है, एक साल की 3.5 से 4 लाख रुपये की होती है मेडिकल प्राइवेट कॉलेज में। सिर्फ गवर्नमेंट की जो 6 नए मेडिकल कॉलेज ही सिर्फ साल की 25,000 रुपये की है। अब ये भरने के लिए अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, सरकार मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना चलती है, ठीक है, उसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसको समझ लेंगे। गवर्नमेंट जो है 2 लाख रुपये तक देती है, 2 लाख, 2 लाख से ज्यादा नहीं देगी, 2 लाख रुपये तक। और जो हमारी कॉलेज की फी है उसकी 50%, 2 लाख रुपये और कॉलेज की फी के 50%, ये दोनों में से जो कम होगा वो गवर्नमेंट देगी। मिसाल के तौर पर हमारी कॉलेज की फीस 3 लाख रुपए है, तो गवर्नमेंट हमको उसकी 50%, 2 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, 3 लाख रुपए की है तो सरकार हमको 1.5 लाख देगी। हमारी कॉलेज की फी अगर 6 लाख रुपए है तो गवर्नमेंट हमको 2 लाख देगी, 3 लाख नहीं देगी, समझ में आया? तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए देगी और कॉलेज की फी के 50%, दोनों में से जो कम होगा वो सरकार को देगी। तो ये हम एक दे सकते हैं, इसका सेंटर हमारी गवर्नमेंट फॉर्म भरते हैं यदि बिहार के अंदर। अब ये नेक्स्ट, अब जो मैंने पहले कॉलेज आपको बताई वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उसके बाद जो बताऊंगा वो जीएनएस कॉलेज बोलते हैं उसको। गवर्नमेंट ने एक सोसाइटी बनाई, एनजीओ बनाया, इसमें सालाना 3 से 3.5 लाख रुपए की होती है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे करीब में हमारे यहाँ, मैंने जो फीस भी बताई है आपको, यहाँ में सीट भी बताई है, कितनी सीट है, ठीक है, उस कॉलेज में। तो हमारे सूरत से सबसे करीब में वलसाड़ है, वलसाड़ के बाद बड़ौदा, उसके बाद हिम्मतनगर, गढ़नगर, ये अपनी बीसीएस कॉलेज अहमदाबाद की कॉर्पोरेशन की कॉलेज, दो कॉर्पोरेशन कॉलेज है गुजरात में, एक अहमदाबाद एनएचएल काफी पुरानी सीनियर मेडिकल कॉलेज जिसको बोलते हैं, वो कॉर्पोरेशन की कॉलेज है, उसमें सालाना 7 लाख रुपए की है। हमारी जो कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज मधुरा गेट मेडिकल कॉलेज की 7 लाख रुपए की है। इसमें 15 सीट गवर्नमेंट का कोटा है, प्रमुख स्वामी मेडिकल कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है, गुजरात की सबसे पुरानी प्राइवेट कॉलेज। तो प्राइवेट में एडमिशन, इसमें ऊपर वाले में एडमिशन नहीं मिला, तो प्राइवेट में सबसे पहला। उसके बाद सुरेंद्रनगर एनजी हॉस्पिटल अहमदाबाद हो गई, अदानी धूप है, पारुल बड़ोड़ा, एनकेसा अहमदाबाद, गणेश पालनपुर जैन दाहोद में, एनडी देसाई नडियाद, बीसनगर, अमरेली, तिलवास्ता में सेंट्रल गवर्नमेंट में 50,000 है, स्टेट गवर्नमेंट में 30,000 है। नेक्स्ट, तो ये मैंने जो आपको कॉलेज बताई, इसमें जो कुछ गवर्नमेंट कॉलेज है, कुछ वीएनआरएस कॉलेज है, कुछ प्राइवेट कॉलेज में कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान से समझ लें कि कुछ कॉलेज में ऐसा हुआ था कि सपोज 8 लाख रुपए की थी एक साल की,
तो माँ बाप ने प्लान किया कि मैं बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा। तो उन्होंने बजट के हिसाब से प्लान किया कि 1 साल के 8 लाख रुपए, उन्होंने एडमिशन ले लिया, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के बाद 2 से 3 लाख रुपए फी बढ़ा दी। माँ बाप को बजट तो भरवा लिया, वो माँ बाप फंस गए, एडमिशन खत्म हो चुके थे और काउंसिलिंग खत्म हो चुके थे। तो ये प्राइवेट कॉलेज में ऐसा भी कभी कभी होता है, इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट, अब किसी को यहाँ पे गुजरात में एडमिशन नहीं मिला, प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट में भी नहीं मिला, बीएमआरएस में भी नहीं मिला, कॉर्पोरेशन में भी नहीं मिला, प्राइवेट में भी नहीं मिला, हिंदी एमबीबीएस करना है तो आउट ऑफ इंडिया भी एमबीबीएस के कोर्स करने के लिए लोग जाते हैं, डॉक्टर बन के आते हैं। इसमें सबसे ज्यादा लोग रशिया जाते हैं, फिलीपाइन जाते हैं, यूक्रेन, मलेशिया जाते हैं, किर्गिस्तान जाते हैं, यहाँ सब ज्यादा जाते हैं लोग, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि फिलीपाइन से बेटर है, 25 लाख रुपए में एमबीबीएस हो जाता है। अब हमको बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं कि पूरे गुजरात में कितनी कॉलेजेस हैं, कौन सी कॉलेज में कितनी फी है, कितनी सीट्स हैं और कौन सी कॉलेज रिकॉग्नाइज है। दूसरी बात ये कहनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कॉलेज है उसको पहले, समटाइम्स क्या प्रॉब्लम होती है कि जो कॉलेज गवर्नमेंट और फिर बाद में वहां के कॉलेज की नाम बंद हो जाती है, इसलिए रिकॉग्नाइज कॉलेज होना जरूरी है। तो ये वेबसाइट जो है, ये वेबसाइट आप लिख ले सब लोग, मेडिकल एडमिशन गुजरात.org, MED गुजरात.org, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, गवर्नमेंट और इसके अंदर मेडिकल रिलेटेड जितनी भी कॉलेजेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस, फिजियोथेरेपी, बीएससी नर्सिंग, सारी कॉलेज की इंफॉर्मेशन की वेबसाइट है। पूरे गुजरात में कितनी कॉलेज है, पूरे गुजरात में कौन सी कॉलेज में कितनी सीट्स है, कौन सी कॉलेज में कितनी फी है, कौन सी कॉलेज में हॉस्टल की फैसिलिटी कितनी है और कौन सी कॉलेज के अंदर जो सीट्स का कोटा कितना है, कौन सा सीट का कितना कोटा है, ओपन, एससीबीसी, एससीएसटी के। और दूसरी बात कि कौन से कोर्स में कौन सी कॉलेज में लास्ट ईयर पे कितने मार्क्स पे एडमिशन अच्छा था, वो सारी इंफॉर्मेशन भी आपको ये मिल जाएगी। इसलिए मैं कहूँगा कि कोई सारे माँ बाप को एक बार ये वेबसाइट अच्छे से देख लेनी चाहिए। इसके बाद कॉलेज दुनिया फोटो भी पाड़ ले, इसका फोटो भी आप पाड़ सकते हैं। इसके बाद कॉलेज दुनिया और कॉलेज इसके ऊपर आपको कॉलेज की डिटेल, कॉलेज के कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद है कैरियर एस्पेक्ट एंड ओवरसीज कैरियर, इनको आउट ऑफ इंडिया के बारे में जानना है, तो ये ओवरसीज कैरियर.net वेबसाइट बहुत अच्छी है, इसके बारे में एडमिशन जानकारी.com है, ये सारी वेबसाइट है। अब आपको ये मेरा प्रेजेंटेशन देखना है अगर किसी को, तो ये मेरा प्रेजेंटेशन स्लाइड है और ऑफर स्क्रीन ये दो आप खुद डाउनलोड कर सकते हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं। बाकी जो हमारे सवाल जो केवल के ऊपर डिस्कशन हुआ उसको जरा बताएंगे, जगह बंगा होते हैं।